नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमनीश कुमार अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हुए एक बड़ी खबर के साथ जुड़ चुका हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है। सभी पार्टियों का, सभी गठबंधनों का, किसी का सम्मेलन हो रहा है, किसी का बदलाव यात्रा हो रहा है, तो किसी का मतदाता अधिकार रैली हो रही है। तो ये मैं इसी एक यात्रा पे आपको विस्तार पूर्वक बताने की प्रयास करूंगा। मित्रों, ये खबर आ रही है पश्चिमी चंपारण पे, जहाँ की बेतिया महात्मा गांधी जी का, भारत के राष्ट्रपिता के, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है बेतिया, पश्चिमी चंपारण। वहाँ पे राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी विशाल मतदाता अधिकार रैली हुई और इस यात्रा के दौरान सबसे पहले महात्मा गांधी जी की स्मारक स्थल पर जाकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया, नमन किया और इसके बाद विशाल रैली को भी शामिल हुए, जिसमें बड़े पैमाने पे लगभग लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे शामिल हुए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रही। विशाल तौर पे इस मतदाता अधिकार जो रैली है वो राहुल गांधी पूरे विगत आपको एक हफ्ते से अधिक समय से बिहार में राहुल गांधी डेरा जमाए हुए हैं और विभिन्न हिस्सों में बिहार के जो है अपनी यात्रा कर रहे थे। मित्रों, देखिए वहाँ की पश्चिमी चंपारण क्या तस्वीरें रही। इसके बाद वहाँ उपस्थित पप्पू यादव क्या कुछ कहते हैं और भाकपा माले के जो महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य भी इस रैली को सफल बनाने में जुटे थे और इसकी अहमियत को उन्होंने बताया। पहले आप वहाँ की पूरी तस्वीरें देखिए और ये दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, इसके बाद आपसे बात करेंगे। मित्रों, उनको हम इस देश से भगाने का काम करेंगे। साथियों, हमको यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे नेता इस देश से टकराया। राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। देखिए, गांधी जी की प्रतिमा के सामने जितने लोग हैं पीछे हो जाए, परमिशन नहीं लेंगे आने की, जगह खाली नहीं होगी। कृपया करके पीछे हो जाए भैया, ये जगह खाली कर दे, उधर हो जाए।
का समर्थन बढ़ता चला गया। इस तरह का समर्थन हमने देखा मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में, सीतामढ़ी में, ढाका, मोतिहारी और आज बेतिया में भी जो देख रहे हैं चुनाव चोर ये पूरे बिहार में जंगल का नारा बन चुका है। वोट चोर, जंगल चोर पूरे देश में नारा बन गया। बात क्या है कि इस समय जो SIR है उसके जरिए 65 लाख लोगों का नाम काट दिया है। हमारी लड़ाई दोनों मोर्चे पर है कि लोगों के नाम जुड़े, जिससे नाम काटा गया अलग तरीके से सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो, नए वोटर जो वोट डालने लायक हैं उनका भी नाम शामिल हो। और जो चुनाव होगा बिहार में, ये चुनाव बिहार को बदलने वाला चुनाव है, सरकार को बदलने वाला चुनाव है। इसीलिए वोट को बचाना और एक एक वोट का सही इस्तेमाल करके इस पूरे फांसीवादी निज़ाम पर चोट करना, बिहार को बचाना, संविधान को बचाना, ये इस समय जानने का संदेश है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का समर्थन दिख रहा है, तो लोगों का उत्साह है, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक, मजदूर, किसान, महिलाएं, नौजवान, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं यात्रा में, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इस वजह से बिहार की उम्मीद जुड़ गई है इस यात्रा के साथ। ये उम्मीदों की यात्रा है, बिहार को बदलने की यात्रा है, देश को बचाने की यात्रा है। अभी तो और लोग कह रहे हैं कि जब जब राहुल गांधी चोर कहते हैं मोदी को, तब तक वो आगे बढ़ जाते हैं, उनकी सीट बढ़ जाती है। इस पर क्या कहेंगे? मोदी आगे बढ़ जाते हैं जब जब चोर बोलते हैं राहुल जी, एक बार चौकीदार चोर का नारा 400 पार बोल रहे थे, 240 पर वो भी चोरी करके 240 सीट भी नहीं आती बिना चोरी के। तो मोदी जी तो ढलान पर है और अभी तो पूरे देश के तमाम जो आर्थिक हित है। ये यात्रा का असर यही है, पूरे देश में गूगल पर चेक कीजिएगा, वोट चोर तो बोलेगा नरेंद्र मोदी, लोकतंत्र विरोधी तो बोलेगा नरेंद्र मोदी, संविधान विरोधी तो बोलेगा नरेंद्र मोदी, इंसान विरोधी तो बोलेगा नरेंद्र मोदी, मोहब्बत के दुश्मन तो बोलेगा नरेंद्र मोदी, गरीब के दुश्मन तो बोलेगा नरेंद्र मोदी, युवा का दुश्मन तो बोलेगा नरेंद्र मोदी, बेरोजगारी रोजगार का दुश्मन बोलेगा नरेंद्र मोदी, ये एजुकेशन का दुश्मन नरेंद्र मोदी, नफरत पैदा करने वाला नाम नरेंद्र मोदी, शिक्षा के दुश्मन नरेंद्र मोदी, सबका दुकान नरेंद्र मोदी चला रहे। इस वोट अधिकार से उनका जीवन ही गांधी से भरा हुआ, सच्चाई के रास्ते, गांधी के सच्चाई के रास्ते। तो जैसा कि देखा कि राहुल गांधी ने वहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो कर्मस्थली रही है पश्चिमी चंपारण में, उनके स्मारक स्थल पर जाकर उनको माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने विशाल जो लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रही थी उस रैली को संबोधित किया। रैली में निकले और बड़े पैमाने पर लगभग लाखों की संख्या में लोग जुटे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी विशाल रैली कही जा सकती है और पूरी तरह से झंडों बैनरों से पटे हुए थे। राजद के झंडे, तिरंगे झंडे, कांग्रेस के झंडे से लेकर सभी पार्टियों जो सहयोगी इंडिया गठबंधन के दल हैं, भाकपा माले की भी थी। तो ये तो देखा कि विशाल, हालांकि राहुल गांधी ने पत्रकारों को संबोधित तो नहीं किया, लेकिन विशाल रैली में साफ दिखाई दिए, लोगों में काफी उत्साह दिखा, बड़े पैमाने पे लोग वहां जुटे हुए थे। तो एक अलग ही जो इस यात्रा जो राहुल गांधी की पदयात्रा जो चल रही है, मताधिकार यात्रा चल रही है, पदयात्रा नहीं कर सकते, मताधिकार यात्रा में तो इसको उन लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया और राहुल गांधी काफी जोश खरोश में देखे, नए तरोताजा दिखाई दिए। और इस रैली में की सफलता का जो पैमाना था वो सुनिए। दीपाकर भट्टाचार्य से आपने सुना, उन्होंने क्या उसका कहा कि ये रैली बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के लोगों के लिए, देश के बदलाव के लिए, यहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग इस मतदाता अधिकार रैली में जुट रहे हैं। तो ये वो साफ उनका संकेत था कि एक गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन में काफी उत्साह है। राहुल गांधी के आ जाने से तेजस्वी यादव हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, उधर पप्पू यादव भी ने कुछ कहा कि गूगल पे इस समय जो सर्च किया जा रहा है उसमें यही है कि जो बातें उन्होंने कही वो चौंकाने वाली बातें कही और बिल्कुल एक मजाकिया अंदाज में दिखे। तो मित्रों, ये मैंने सारी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश किया। मैं अगले खबर के लिए मैं आपसे रूबरू होऊंगा, तब तक ले मैं आपसे विदा लेता हूं। मित्रों, मैं इस खबर से विदा लेने से पहले आपसे आग्रह करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।